नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और एक बड़ा मामला सामने आता है जहां पर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर 11 बच्चियां आरोप लगाती हैं कि वो उनके साथ गलत करते हैं, गलत तरीके से उन्हें छूते हैं। और काउंसलिंग के दौरान इस बात का खुलासा होता है। करनाल के असंध थाना एरिया से ये मामला सामने आता है और बताया ये जा रहा है कि एक बच्ची ने मामला उठाया, उसके बाद जाकर जो है आगे कार्रवाई हुई तो 11 बच्चियों ने पूछताछ में ये कबूल किया है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि उस टीचर को, उस प्रिंसिपल को भी कस्टडी में जो है वो लिया गया है। अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला। स्कूल के प्रिंसिपल, आप समझिए स्कूल के प्रिंसिपल जिन्हें रक्षक कहा जाता है, उनको फिलहाल देर रात डीएसपी समेत सीआईए की टीमें लगती हैं और उनको अपनी पकड़ में लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। आपको बता दें कि छोटा सा एक गांव है असंध के एरिया में, वहाँ से ये मामला सामने आया है। और लड़कियों के इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। महज दूसरी कक्षा से 5वीं तक की पढ़ने वाली ये बच्चियां हैं जिनमें एक ने अपने घर पर बताया, उसकी मदर ने मामला दर्ज करवाया, उसके बाद जाकर खुलासा हुआ। जब आज काउंसलिंग के लिए जो टीमें हैं वो स्कूल पहुंची तो वहाँ पर ये खुलासा होता है कि एक नहीं, दो नहीं, लगभग 11 लड़कियों के साथ इसी तरीके से गलत होता था। क्योंकि उस छोटी बच्ची ने अपनी जब बातचीत उससे की गई तो उसने बताया सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं होता, और भी कई लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा होता। और सरकारी स्कूल है, गरीब परिवार की बच्चियां उसमें पढ़ती थी और इसलिए माँ बाप वहाँ पर भेजते थे कि वहाँ पर प्रिंसिपल हैं, अच्छा उन्हें सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन आप समझिए कि फ़िलहाल जो रक्षक हैं वो भक्षक बन जाते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं जो बता नहीं सकते आपको। क्योंकि जो काउंसलर है उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बच्चियों ने उन्हें बहुत कुछ ऐसा बताया है। और फिलहाल पोक्सो एक्ट में जो मामला है वो दर्ज कर लिया जाता है और उस प्रिंसिपल को अपनी हिरासत में टीमों ने लिया है। सर, ये क्या मामला था और क्या कुछ इस बारे में? परसों हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी अपना एक स्कूल से कि एक बच्ची है, उसकी मदर आई थी कि हमारी बच्ची के साथ कोई टीचर ने छेड़खानी करी है, जिस संबंध में हमने उसका मुकदमा दर्ज किया और आज काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग कराने के लिए काउंसलिंग की टीम हमारी पहुंची स्कूल में तो 10-12 बच्चे और थे, जिन्होंने 11 बच्चे टोटल हैं वो, जिन्होंने बच्चियां 2 सेकंड क्लास से 4th क्लास तक की, जिन्होंने बताया कि उनके साथ भी छेड़खानी हुई है। फिलहाल दोनों मुकदमे दर्ज कर दिए, तफ्तीश जारी है। सर, ये प्रिंसिपल है स्कूल का प्रिंसिपल है, सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है। कुछ कहना चाहेंगे सर लोगों से, खासकर जिस तरीके से सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चियां तो डर जाएंगी, इस तरीके से घटना हुई है। देखिए, ये एक सबक भी है लोगों के लिए, जो मामला जिसने सामने आया। और अभी तो फिलहाल ये है कि लोगों से अपील है कि बच्चे को थोड़ा टाइम दें, ध्यान रखें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान दें बच्चे को ताकि उनके साथ कोई गलत ना हो। बाकी हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं, विभाग को चिट्ठी लिखवा रहे हैं इसमें। जी सर, मामला इसमें दर्ज हुआ है? हाँ, 2 मुकदमे दर्ज किए गए इसमें। जी, तो इसमें सर SC एक्ट और पॉक्सो एक्ट दोनों लगे हैं। दोनों लगे हैं। उम्र उनकी क्या कुछ है जो आरोपी है सर? वो जो आरोपी है 55 साल की उम्र है उनकी। फरार है सर? नहीं, कस्टडी में जी। तो उन्होंने कबूला है सर इस तरीके से? अभी पूछताछ कर रहे हैं उनके साथ, अभी पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद गिरफ्तारी पाएंगे। बिल्कुल, फिलहाल हमारे साथ डीएसपी असंध थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से 11 बच्चियों ने उनके खिलाफ बयान दिया और एक बड़ी घटना रही है। हैरान कर देने वाला ये मामला करनाल के असंध से सामने आया, जहां पर 11 बच्चियां बताई जा रही है कि इस हैवानियत का शिकार हुई है। हालांकि उनके साथ क्या कुछ हुआ आप समझिए, शायद उन बच्चियों को पहले पता भी ना हो कि ये गलत हो रहा है उनके साथ। और इस गाँव के सरकारी स्कूल का ये मास्टर है, हेड मास्टर, प्रिंसिपल जो है वो बताए जा रहे हैं सरकारी टीचर है। उसके बावजूद आप समझिए जहां उनका फर्ज था बच्चों को समझाना, पढ़ाना, सिखाना, वहीं पर वो बच्चियों के साथ इतना ज़्यादा गलत काम कर रहे थे कि जब एक बच्ची के बाद जो है उसने बताया तो उसके बाद जब काउंसलिंग की गई तो लगभग 11 बच्चियों ने ये राज खोला है। और हमारे साथ काउंसलर हैं एडवोकेट सोनिया बहुत, उनसे हम पूरी बातचीत करेंगे क्योंकि उन बच्चियों ने अपनी एक एक बात जो है इनको बताई है कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा था। और स्कूल के टाइम में उनके ऑफिस के अंदर बताया जा रहा है ये सब कुछ हरकत हुई। मैम, ये क्या कुछ हुआ और बच्चियों ने आपके साथ क्या बात रखी है इसमें? नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं बताती हूँ, बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। और
एक स्कूल का हेडमास्टर जहाँ हम बच्चियों को संस्कार देने के लिए भेजते हैं, कहाँ तो एक तरफ है जो गुरु का दर्जा दिया जाता था, मास्टर गुरु होता है, और अगर एक गुरु ऐसी हरकतें करेगा तो समाज में आप सोच सकते हैं कितना नेगेटिव मैसेज आएगा। और बच्चियों की जो उम्र है वो आप लगाओगे, सेकंड क्लास की बच्चियां हैं, फर्स्ट क्लास की है, फोर्थ क्लास की बच्चियां हैं जिनकी उम्र 6 साल है, 7 साल, 8 साल। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चियों की हिम्मत है, क्योंकि सबसे पहले उस हेडमास्टर पे एक मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद जब CWC ने काउंसलिंग की होगी तो उस बच्ची ने कहा कि मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो उसके बाद CWC के चेयरमैन वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ से जब स्कूल में जाके बातचीत की छोटी बच्चियों के साथ तो उन्होंने कहा कि हम सबके साथ ऐसा होता है। तो कमाल की बात है कि मामला पहले दर्ज हो चुका था हेडमास्टर के ऊपर, उसके बाद भी उसे एक चीज़ सोचनी चाहिए थी कि ऑलरेडी मेरे ऊपर मामला दर्ज है और मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। और इस तरह से फिर बच्चों को जो है CWC की टीम वहाँ पर पहुँची, उन्होंने लाए। और उसके बाद जब फिर मुझे सूचना मिली और मैंने बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो हरकतें थी, जो कि हम ऑन कैमरा बता नहीं सकते, काफ़ी दुखद और काफ़ी निंदनीय और काफ़ी घटिया जो हरकतें उस हेडमास्टर ने बच्चों के साथ की है। और समाज में आपको पता ही है क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हम देखिए प्राइमरी स्कूल था और उस प्राइमरी स्कूल में जो बच्चियां थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सरकारी स्कूल में और प्राइमरी जो स्कूल में बच्चे किसके जाते, गरीब बोलोगे। मैंने एक बच्ची से पूछा कि आपका पापा क्या करता है, ये करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मजदूरी करते हैं हमारे बच्चे, सबके फादर है, बहुत ही गरीब परिवार की बच्चियाँ थी। और गांव में, और पेरेंट्स सोचते कि बाहर कहाँ भेजेंगे, प्राइवेट में कहाँ भेजें, गांव में है, छोटा सा गांव है, गांव में ही बच्चों को भेज देते हैं। लेकिन आप सोचिए, पेरेंट्स ये सोचते कि बेटी घर से बाहर नहीं निकालनी, और वो तो वैसे भी छोटी है, ठीक है, और गाँव के स्कूल में ऐसी हरकत होती है। और कमाल की बात है, उसने पहले भी कुछ किया है, और जो भी कैसे उनका समझौता हुआ, जो भी हुआ, अब मामला रफा दफा जैसे भी हुआ, गांव वालों ने जो भी समझौता कराया। लेकिन कमाल की बात है, इतना होने के बावजूद भी वो हेडमास्टर ऐसी हरकतें कर रहा था, इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। कहीं हम ये समझते कि सरकारी स्कूल है और सरकारी को कहीं ना कहीं हम प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा सेफ समझते हैं। हम सोचते हैं ना कि सरकारी है तो सरकारी टीचर होंगे तो बड़ा ध्यान रखेंगे बच्चों का, लेकिन वो ध्यान रखने वाले वही जब रक्षा के भक्षक बनेंगे तो समाज में लड़कियों की, बेटियों की, बच्चों की सेफ्टी कहाँ होगी। तो जो सबसे पहले मैम एक बच्ची सामने आई थी, वहीं से ही राज खुला, उसने ही बताया है? हाँ, सबसे पहले एक बच्ची थी, जो मामला दर्ज हुआ था उसमें जब काउंसलिंग हुई CWC के उसमें, तो उसने वहाँ पे ये क्या काउंसलिंग में ही बताया कि मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। कि छोटे बच्चे बताते कि मास्टर मेरे साथ ऐसा करता है, मास्टर मेरे साथ ये करता है। मतलब शायद वो बच्चियां तो बोलती भी ना, दूसरी अब भी आज भी 14-15 लड़की थी, 11 वही बोल पाई, एक मामला दर्जा 10 बोल पाई, 4 तो छोटी है, वो बहुत ही प्यार से बड़ा है, उससे वो हैंडल करना पड़ता। तो कहीं वो बड़ी बेचारी प्यार से, क्योंकि बच्चे थोड़ा डर भी जाते पुलिस वगैरह देखो, तो उन्होंने बताया 4 लड़कियां तो नहीं बेचारी बता पाई, क्योंकि वो इतनी समझ भी नहीं रखती है कि छोटी बच्ची है। जब आप उनसे मैम बात कर रहे थे, बच्चियां डरी हुई, सहमी हुई, ऐसा कुछ दिखा आपको? लगी बड़ा फ्रेंडली बिहेव करना पड़ता है, बहुत ही अच्छे से डील करना पड़ता है और उनके साथ वैसा ही बनना पड़ता है, तभी वो बता पाते हैं। अगर 6 साल की बच्ची है तो हमें खुद 6 साल का बनना पड़ेगा कि कैसे हुआ, ये हुआ, तो बहुत ही मतलब बच्चों की तरह उनको डील करना पड़ता है, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से उनसे पूछना पड़ता है। अगर हम मैच्योरिटी वाले लेवल में आए तो बच्चा कुछ बता भी नहीं पाएगा। अगर हम तो बहुत प्यार से जब उनको डील करते तो उन्होंने एक एक चीज़ बताई है, उन्होंने अपने घर की स्थिति बताई, और कई बच्चियों ने तो अपनी मतलब घर पे बताया होगा, तो कहीं के पेरेंट्स डर भी जाते, मामू डर गई, कहीं मास्टर को ना पीटते पति जाके, कई बच्ची को स्कूल से ना हटा दे, कई बेचारी का बच्चे का भविष्य, तो कई बार तो जो गरीबी है ना, वो गरीबी भी समाज में एक अभिशाप है, बोलने भी नहीं देती, गरीबी बोलने नहीं देती। क्योंकि कारण ये कि जिसका कोई भी महिला है जिसका पति सुबह दिहाड़ी करने के लिए आता, शाम को आता है, और वो अपने पति को ऐसी घटना बताएगी तो दंगा फसाद होने के भी खतरे हो जाते हैं, बच्चे को स्कूल से हटा सकते हैं। बच्चियों ने बताया है कि भाई जैसे उनके प्राइवेट पार्ट से वो भी टच किया करता था ये हेडमास्टर स्कूल का जो प्रिंसिपल। देखो ये चीज़ें थोड़ा बताने में मुझे थोड़ा हेजिटेशन है, बाकी बहुत कुछ है जो ऑन कैमरा मैं बता नहीं सकती। वो बहुत ही गंदी, घटिया, अश्लील ऐसी हरकतें की है। और आप ये देखिए ना, जिसकी उम्र ही 54-55 साल है, तो एक लगा दो उनकी तो पोतियों की उम्र की बच्चियाँ थी, तो उसने अगर इतनी गंदी, घटिया, अश्लील हरकतें की है तो ये काफ़ी दुखद है और बहुत ही निंदनीय है, और इट्स रियली वेरी बैड।
और मैं तो प्रत्येक पेरेंट से ये कहूँगी, चाहे आपकी बच्ची 4 साल की है, चाहे 5 की है, चाहे 6 की, चाहे 7 की, बच्चे चाहे छोटे, आप उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करिए। और मैं तो प्रत्येक पेरेंट से, टीचर से, और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी सरकारी स्कूल है तो वहाँ पे भी बच्चों को गुड टच बैड टच बताए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो मोस्टली में बता देते हैं, उनकी स्पेशल क्लास लगती है, पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें या एक्स्ट्रा स्किल्स की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की, तो मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है सरकारी स्कूल से और सरकार से भी, प्रशासन से भी, बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताएं। और प्रत्येक पेरेंट्स है, माँ बाप है, अपने बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करें कि जिस तरह की हम काउंसलिंग में बच्चों के साथ बच्चे बनते हैं, आप बिलीव करोगे आरती मैम कि इतना हमें कई बार तो मुझे काउंसलिंग में ना कई घंटे भी लग जाते हैं, मेरे साथ होता है ऐसा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू FIR या जो 164 के बयान होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है कहीं काउंसलिंग में, क्योंकि मुझे ये होता है कि बच्चा सच बोले और हमारी ये भी कोशिश कोई गलत भी ना फंसे, क्योंकि होता है ना कि बच्चा की आपको किसी ने बकाया सिखाया, वो सारी चीज़ें हमें बॉडी लैंग्वेज, उन बच्चा बोल रहा है, हर चीज़ हमने देखनी होती है, पकड़नी होती है, और बहुत ही फ्रेंडली बिहेव, और उन बच्चों के साथ बच्चे जो जैसा है उसको उसके साथ वैसा बनना पड़ता है, महिला है एज के अकॉर्डिंग, और तब जाके वो सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आती है, और तब भी हम इस पर अच्छे से काउंसलिंग कर पाते हैं। देखिए, जो प्रिंसिपल है वो उन बच्चियों की दादा की उम्र के थे, आप समझिए लगभग 54-55 साल इस प्रिंसिपल की उम्र है, और अपने ऑफिस में इन बच्चियों को बुलाकर वो इस तरीके की हरकत उनके साथ कर रहे थे कि कैमरे तक पे वो जो है बोला नहीं जा सकता, और कहा ये जा रहा है कि अभी भी कई बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने बोला नहीं, यानी आप समझिए शायद उन्होंने इस तरीके की हरकत ना जाने कितनी बच्चियों के साथ की होगी। एक छोटे से गांव का छोटा सा स्कूल है जहां गरीब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और ये उम्मीद रखते हैं कि शायद ये बच्चियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो उनकी गरीबी भी मिटेगी, लेकिन वहीं पर ऐसी हरकत होती है तो आप समझिए जो बच्चा है वो क्या पढ़ पाएगा। ऐसे स्कूल में सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों की तरफ सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ ये भी जो वहाँ पर महिला टीचर है उनको खासकर बताने की ज़रूरत है, जो लड़कियाँ छात्राएँ वहाँ पढ़ रही हैं, कि अगर आपको कोई कहीं पर टच करता है तो वो गलत है, या इस तरीके से कोई बात कर रहा है वो सही है या गलत है, वो ज़रूर शिक्षा में शामिल होना चाहिए और पता चलना चाहिए बच्चियों को। और मेरी सरकार से एक ही गुजारिश है कि जहाँ पर लड़कियों के स्कूल है, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो गर्ल्स स्कूल है, तो कोशिश ये है कि फीमेल टीचर हो, क्योंकि जहाँ फीमेल टीचर होगी वहाँ ये घटनाएं नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर इस तरह के आप देखिए ना कि पोती के मतलब पोतियाँ ही लगती होगी उसकी उम्र के हिसाब से, क्योंकि जो मेल टीचर है तो कहीं ना कुछ घटना, क्योंकि कई बार मेरे स्कूलों में ड्यूटी लगती है तो मैं जाती हूँ तो कई चीज़ें सामने आती है तब भी, क्योंकि वो चीज़ भी मैं देख के हैरान होती हूँ। तो कई बार स्कूलों में ऐसी चीज़ होती है खुद टीचर को नहीं पता होता, लेकिन जब मैं वहाँ पर जाती हूँ, जब मतलब कि मेरी ड्यूटी लगती है तो मैं देखती हूँ तो कुछ नई चीज़ें सामने आती है। तो ये तो बहुत टाइम से मैं देख रही, लेकिन वो होता है कि ये तो बहुत ही छोटी है, वो भी लगाती कि 10th की है, 11th की, 12th की है, या वो मतलब उसमें, लेकिन ये तो बच्ची ही छोटी है वहाँ, लेकिन गलत तो वो भी है जो उनके साथ होता है। लेकिन वहाँ कई बार फिर हम प्रिंसिपल को बोलते कि सर स्कूल में ऐसा हो रहा है, तब वो संज्ञान लिया जाता है। तो कोशिश ये हुई जहाँ की गर्ल्स स्कूल है कोई भी हो, चाहे वो उनकी जो टीचर है, सरकार से मेरी स्पेशली हाथ जोड़ के गुजारिश है और कि फीमेल टीचर हो जहाँ पे भी लड़कियाँ हो, ताकि ऐसे अपराध होने से रुके। बिल्कुल, फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और तमाम माँ बाप तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि वो अपनी बच्चियों से फ्रेंडली बातचीत करें और वो भी उनको बता पाएँ कि उनके साथ कोई क्या कुछ करता है, या फिर कुछ भी अच्छा बुरा जो है वो अपने बारे में बता पाएँ। फिलहाल करनाल के असन से ये मामला सामने आता है, जहाँ पर एक साथ लगभग 15 बच्चियों की बताया जा रहा है काउंसलिंग, उसमें से 11 बच्चियों ने कहा है कि वो टीचर, वो जो प्रिंसिपल है वो उनके साथ गलत कर रहे थे। मैं आरती सियोगिया मनग्रोर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।